नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। आज विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है व्यवस्था और उसकी लाचारी। हम चर्चा कर रहे हैं कि जब से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो घोषणा किए हैं कि समाज सेवी या जितने भी पदाधिकारी हैं, पत्रकार हैं, जिनके पास भी समय हो वो जाकर विद्यालय में दें, समझें, परखें और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। उस समय से न्यूज 69 भारत की टीम लगातार स्कूल का दौरा कर रही है और समझने की प्रयास कर रही है कि आखिर कमी है कहां। जो शिक्षा व्यवस्था में कमी है हम लोगों ने पाया वो यह है कि सरकार और शिक्षक इस दोनों के बीच का तालमेल सही नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार अपने आप में मजबूर है तो शिक्षक दूसरे ओर अपने आप में परेशान नजर आ रहे हैं। अब समझिए कैसे। मैंने जो अभी तक पाया वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अनुमान है कि आप इससे सहमत होंगे। सरकार नियम बनाती है कि भले ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो, परंतु कागज कलम में मजबूती होना चाहिए। संतुलित आहार बच्चे को मिले, जरूरी है। बिना संतुलित आहार का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। परंतु शिक्षा का स्तर कहां चला गया, इस पर समझिए। और इसके बाद मैं यह भी समझाने का प्रयास करूंगा कि जितनी उपस्थिति सरकार दिखा रही है, क्या विद्यालय में उतनी उपस्थिति है? नहीं तो क्यों? और यदि नहीं होने के बावजूद अटेंडेंस बन रहा है तो उसमें शिक्षकों की मजबूरी क्या रही है? हम आपको समझाने का इस पर विस्तार से प्रयास करते हैं। सरकार का दबाव है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी छात्र हैं वो ड्रॉप आउट ना हो, विद्यालय में उसका नामांकन हो, पढ़ना जरूरी है। यदि ड्रॉप आउट होता है तो इसमें नपेंगे प्रधानाध्यापक महोदय और जो अध्यापक हैं वहां के। अब उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए वो तमाम लोगों से निवेदन करते हैं जिनके बच्चे आसपास में हैं कि उनका नामांकन वहां जरूर हो। भले ही वो पढ़ता हो या नहीं, कहीं और जाकर काम करता हो या जाकर खेलता ही हो पबजी, परंतु उसका नाम उस विद्यालय में होना मजबूरी है क्योंकि सरकार का दबाव है। अब देखिए, जब इस तरह का दबाव आता है उस समय मजबूरी बढ़ जाती है और शिक्षक अपने हिसाब से उसका अटेंडेंस भी बनाते हैं। यदि अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो वोटर लिस्ट के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से उन्हें जवाब देना पड़ता है कि इतने बच्चे कहां गए और यदि इतने बच्चे हैं तो वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि वो उनका अटेंडेंस बना देते हैं। अब देखिए, उसे संतुलित रखने के लिए जो पोषक आहार मिलता है उनमें भी गड़बड़ी होती है। यदि 10 बच्चे की उपस्थिति है और अटेंडेंस 40 बच्चे का है तो आहार भी 40 बच्चे के हिसाब से ही देना पड़ता है। बाद में वो बचे हुए आहार का क्या होगा ये समझिए। चावल दाल जो भी आता है मध्याह्न भोजन के लिए, उस आहार का क्या होगा? तो मजबूरी में या यूं कहें कि उनकी इच्छा भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी होती है जिस पर जांच करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले सरकार को यह भी समझना होगा कि इस तरह का दबाव देने से क्या शिक्षा में सुधार हो सकता है। शिक्षा में सुधार करने के लिए एक अच्छी पहल जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लोग विद्यालय जाएं और वहां जाकर बच्चे को पढ़ाएं। परंतु यह दबाव कि शिक्षक 100% छात्रों को अपने यहां बुलाएं संभव कहां है। आप मध्याह्न भोजन देके छात्र को पढ़ाते हैं, परंतु उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने माता पिता का भी पेट चलाएं। यह कैसे होगा? ऐसे छात्र जो शुरू से पढ़ने में अव्वल नहीं रहे, शिक्षा व्यवस्था आप कह रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं। जब संतुलित भोजन मिलेगा, संतुलित शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी रुचि घटती चली जाएगी। शुरू में उसने समझ नहीं पाया तो बाद में जाकर जटिल हो रहे विषय को क्या समझेंगे, उसमें जो विस्तार से बताया गया है उसे क्या समझेंगे, उत्तर क्या देंगे। इससे धीरे धीरे रुचि बच्चों का घटता चला जाता है, जिसका परिणाम यह देख रहे हैं कि आप कागज कलम में तो भले दुरुस्त हैं लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्ट इससे परे है। इसके लिए जरूरत है कि समाज से भी आगे आए, जाकर समझ दें और छात्रों को यह समझाएं कि उन्हें बेस से समझने की जरूरत है। और यदि वो समझेंगे, स्वयं रुचि लेंगे और आने वाले समय में जो हम लोगों का एक अलग इतिहास रहा है कि गरीब लोगों का, ठेला वाले का, खुमचा वाले का, ठेला चलाने वाले का लड़का लड़की टॉप कर जाता है, वो इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है कि हम कागज के बोझ के तले शिक्षकों को ना दबाएं।
जितने भी संसाधन है उसका सही उपयोग हो। कुछ सरकार की दोष है तो कुछ इस बहाने शिक्षक भी गंगा नहा जाते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। जितने शिक्षक हैं यदि वो भी सही रूप से काम करें तो शिक्षा का स्तर सुधर सकता है, परंतु जब दोषी सरकार है तो उस पर ये भी अपना गंगा में हाथ धो लेते हैं और सब ठिकरा सरकार के माथे पर फोड़ देते हैं कि सरकार व्यवस्था दे ही नहीं रही है। हम दोनों स्तर का बात कर रहे हैं, शिक्षक भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएं और सरकार भी ध्यान दे कि कमी हो कहां रही है और उसे कागज कलम में पूरा करने के बजाय शिक्षकों से उनका राय लेकर अगर योजना बनाए तो हमें लगता है कि सफल होगा। अभी के दौर में भी अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, उनके प्रधानाध्यापक रहे ना रहे, कोई वरिष्ठ अधिकारी आए ना आए, लेकिन वो इतने सुंदर ढंग से पढ़ाते हैं कि छात्र की संख्या वहां देखने को मिलता है। खुशी होती है ऐसे विद्यालय में जाकर। अभी तो हम लोगों का लगातार दौरा चल रहा है, आगे भी हम आपको एक बार जरूर बताएंगे अंतिम विश्लेषण कि किस विद्यालय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, किसका डल रहा है, कहां मजबूरी रही है और कहां मजबूरी बनाया गया है। आप तमाम समाचार के लिए बने रहिए न्यूज़ 69 भारत के साथ। अभी यहां से हमें अनुमति, नमस्कार।